चेयरमैन साहब, मोहम्मद मूसा न्यूज़ से। मेरा आपसे सवाल है कि अदालत से सजा याफ्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। क्या इतनी बड़ी सज़ा जो उनको मिली है वो इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगी कि वो आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगे? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो आप ट्रैक्टर पर चढ़कर एहतजाज कर रहे थे, अब 324 रुपये लीटर हो गया है, तो अब तक आपकी कोई स्टेटमेंट भी सवाल से नहीं आई? स्टेटमेंट तो शायद आए, अब हम ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते एहतजाज करने के लिए। आप वाकई सही कह रहे हो कि चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे जो भी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला है। और इस परेशानी में, इस तकलीफ़ में, इस दुख में कि महंगाई तारीख़ी सतह पे, गुर्बत, बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे, तो पाकिस्तान के अवाम उनके सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, उनके क़यादत की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मसाइल का ओनरशिप ले, हम उनका मसाइल का हल निकालें और हम अपना काम करें। उल्टा हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन आप दूर करें, इलेक्शन तो हो ही ना, आप काम ले तो इंटरिम गवर्नमेंट से काम ले। क्या काम ले सकते हैं आप इंटरिम गवर्नमेंट से? इंटरिम गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को वो नहीं दे सकते। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो नून लीग जीते, चाहे वो फलाना ढिमका जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। जब फिर वो कैबिनेट में बैठते हैं या असेंबली में बैठते हैं, आपका बजट बनाते हैं, IMF से बात करते हैं, दूसरे ममालिक से बात करते हैं, तो उनमें एक एहसास होता है, वो महसूस होता है कि हमने अपने अवाम का नुमाइंदगी करना है, हमने ऐसे बातें करने हैं, ऐसे बजट देना है, ऐसे डील बनाना है जिससे हमारा अवाम को फ़ायदा हो, तकलीफ़ ना हो। मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। मैंने ये देखा है, जब सैलाब आया था 2022 का, तो सब मुझे बता रहे थे कि आपको दुनिया से पैसा नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, दुनिया यूक्रेन में बिज़ी है, यहाँ बिज़ी है, वहाँ बिज़ी है। और हमने जब मेहनत किया, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल इधर बुलाया, हमने जब जिनीवा में कॉन्फ्रेंस रखा था, तो हमारा अपना एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने पैसा इकट्ठा किया। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि मुराद अली शाह के अलावा किसी चीफ मिनिस्टर ने या कोई और वज़ीर जिसने स्कीम देना था कि आपने ये जिनीवा में कॉन्फ्रेंस किया है, अब हमने अपने अवाम को रिलीफ पहुँचाना है, जितना कोऑर्डिनेशन और आपको भी मालूम है आपका एक बजट होता है, बजट के लिए अगर आप स्कीम नहीं देते हो तो फंड्स लैप्स हो जाएंगे। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ से कुछ स्कीम्स आए थे। बेहतर ये होता कि मुल्क भर में इस किस्म के स्कीम्स आए थे ताकि हम उसका फ़ायदा ले सके। ये ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन जो घर बन रहा है उसके लिए सामान लेना है, वो सामान आप अपने मार्केट से लेते हैं, वो ख़रीदते हुए आपकी अपने मईशत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं हुआ है, तो इलेक्शन डेट ऐलान करें, लेकिन तब तक तो हमारा डेवलपमेंट स्कीम्स को चलने दें। मेरा ज़ाती तो फ़ायदा इसमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा है कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का स्कीम हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्कीम हो, अगर वो चलता रहेगा तो किसी न किसी को रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको वो कंक्रीट, वो ईंट, वो सामान लेना पड़ेगा और आपका मईशत का पाया चलेगा। इस वक्त मुआशी सूरत हाल बुरे हैं। जो काम आप कर सकते हैं, चाहे वो सैलाब मुतासरीन का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट काम हो, वो किसी ज़िद की वजह से रुका हुआ है। और हमारा अपील है इलेक्शन कमीशन से, इंटरिम गवर्नमेंट से, कि किसी सियासी जमात के बारे में ना सोचे, आप पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। और पाकिस्तान के अवाम के जो काम के स्कीम्स है इस वक्त वो रुके हुए हैं, अगर आप इनको नहीं खोलेंगे तो आगे जाके हुकूमत, तो मैं इलेक्शन तो जीत रहा हूँ, आके मैं वही काम चलाऊँगा, लेकिन महंगाई की वजह से हर स्कीम जो है वो ना सिर्फ डिले होगा, उसका कॉस्ट भी भरेगा और नुकसान आपका डबल होगा।